वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। तो अब आज अवकलन के अनुप्रयोग की पहली एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। तो इसको शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे dy dx अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसका अर्थ होता है कि y में चेंज x के साथ y में कितना परिवर्तन हुआ है। y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात यदि x में कुछ में परिवर्तन हो रहा है तो y में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ इसको इस तरह से समझ लीजिए, dA बटा dr लिखा है, a मतलब एरिया और r माने त्रिज्या। तो इसका अर्थ ये है कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब ए में एरिया में क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इससे पता चल जाएगी r के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? यदि r में परिवर्तन हो रहा है तो एरिया में कितने परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जैसे लिखा हो ds बटा dt, तो इसका अर्थ यह है कि समय के सापेक्ष, नीचे जो है ये इसके सापेक्ष हमें s मतलब दूरी कितनी निकालना है कि दूरी में परिवर्तन कितना हो रहा है। यहाँ दिया हो dt बटा dt, तो इसका मतलब ये है कि समय के सापेक्ष t समय है, टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू t। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले देखना ये होता है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो जिसके सापेक्ष हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो उसी के सापेक्ष अवकलन करना होता है। अब 6.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं तो कुछ और समझ में आएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, r के सापेक्ष। तो हमको ऐसा फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, क्षेत्रफल का त्रिज्या, क्षेत्रफल का फार्मूला ढूंढेंगे और फिर r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि r के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r है और क्षेत्रफल a है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। और हमें r के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a का अवकलन हो जाएगा dA बटा dr। तो dA बटा dr का अर्थ हो जाएगा कि a में कितना परिवर्तन हो रहा है, r के सापेक्ष में। तो दोनों तरफ इधर भी dr लिखा, पाई तो अचर राशि है, r स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो 2r आ जाएगा, तो इसका पाई r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2 पाई r। और हमको पहले खंड में दिया हुआ है जबकि r बराबर 3 है, तो इसमें जब r बराबर 3 है तो r की जगह पर इसमें हम 3 रख देंगे, r की जगह पर यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 3 दूनी 6 पाई। इसका मतलब जब r की 3 है तो आयतन में परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा। मात्रक कैसे, एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, r का मात्रक सेंटीमीटर, तो मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो जब r 3 है तो इसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। और जब r बराबर 4 लेंगे ये वाला, तो इसी में जो है 2 पाई r में r की जगह पर 4 रख देंगे, तो ये 8 पाई आ जाएगा। यही एरिया में परिवर्तन की दर हो जाएगी, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरा, ये चौथा देखते हैं क्वेश्चन। एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन की मतलब भुजा में 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। घर का आयतन की दर बतानी है, जबकि कोर 10 सेंटीमीटर है। तो कोर मतलब भुजा उसकी 10 सेंटीमीटर है और भुजा में परिवर्तन हो रहा, आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना घर की कोर x और आयतन v है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, तो ये हो जाएगा v बराबर x क्यूब। अब हमको आयतन में परिवर्तन की दर भुजा के सापेक्ष ज्ञात करनी है।
क्योंकि भुजा ये दी हुई है, इसमें परिवर्तन की दर दी हुई है, तो इसमें दी दर होती है उसी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो ये 1 सेकेंड में ये परिवर्तन हो रहा है, तो समय के सापेक्ष ये परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए इसका अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे। क्योंकि ये जो निकालना है हमें आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब इस इतने सेकेंड समय में बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा डी बटा डी टी, यहाँ भी डी बटा डी टी आ जाएगा। x का अवकलन करेंगे तो 3x² आ जाएगा। x का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि t दिया हुआ है, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx बटा dt। और dx बटा dt हमको दी हुई है यहाँ पर कि ये dx बटा dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये 1 सेकेंड में ये जो x में परिवर्तन कितना हो रहा, 3 सेंटीमीटर, तो ये dx बटा dt हो जाएगा। dx बटे dt का अर्थ पहले भी बता चुके हैं कि x में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। तो ये क्वेश्चन में देखो दिया हुआ कि 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर dx बटे dt की जगह पर 3 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि ऊपर आयतन है और नीचे समय है, तो नीचे बटा सेकेंड, ये मात्रक हो गया। अब x बराबर हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें हम x बराबर 10 रख देंगे। तो x बराबर 10 रख के जब हल करेंगे तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा आयतन में, जो कि परिवर्तन की दर हो जाएगी। तो यहाँ पर अवकलन हमें सेकेंड के समय के सापेक्ष करना है, क्योंकि सेकेंड के सापेक्ष परिवर्तन आयतन में आयतन की दर पूछी गई है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ भी देखिए त्रिज्या बढ़ रही है 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में ये त्रिज्या बढ़ रही है, और इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, मतलब परिधि की दर किसके सापेक्ष निकालनी है, समय के सापेक्ष में निकालनी है। तो हमने वृत्त की त्रिज्या r मान ली, परिधि c मान ली, तो परिधि बराबर होता है 2πr, तो c बराबर हो गया 2πr। अब हमको यहाँ पर जो परिधि की दर निकालनी है ये समय के सापेक्ष निकालनी है, क्योंकि ये समय का परिवर्तन के सापेक्ष ये त्रिज्या की दर दी हुई है। तो यहाँ पर हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, d बटा डी टी दोनों तरफ लिख लेंगे। 2πr का जब अवकलन करेंगे तो dr बटा dt आ जाएगा, और dr बटा dt क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये वाला, क्योंकि r में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ये दी हुई है कि जब t में परिवर्तन हो रहा है तो r में कितना परिवर्तन है। तो यहाँ पर d बटे dr बटे dt का मान रख दिया, गुणा कर दिया, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड परिधि की वृद्धि की दर हो गई। तो इसमें बस आपको यही इन क्वेश्चनों में समझना होता है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो जिसकी सापेक्ष मतलब पूछा जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो जब यहाँ पर त्रिज्या समय के सापेक्ष ये बदल रही है, देखिए त्रिज्या है ऊपर, ये नीचे समय दिया है, समय के सापेक्ष बदल रही है, तो इसलिए समय के सापेक्ष ये वृद्धि की दर निकालनी है। तो समय के सापेक्ष ही उसका अवकलन करेंगे, अर्थात हमें dc बटा dt निकालना है, dc बटा dt। तो dc बटा dt अर्थात परिधि की दर निकालनी है t के सापेक्ष की, t तो इसको कहेंगे कि परिधि में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। तो ये आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, और आप बाकी क्वेश्चनों को अपने आप कोशिश कीजिए। धन्यवाद।